गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ एक ज़बरदस्त हेयर रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो नहीं सिर्फ हमारे ग्रे हेयर को कवर करेगी बल्कि बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, बालों में थिकनेस आएगी। इसे हम सर्दियों में कैसे यूज़ करेंगे मैं ये भी बताऊँगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे 1 चम्मच काले तिल, ब्लैक सेसमी सीड्स। ये कलौंजी नहीं है, ये काले तिल है, ठीक है। 1 चम्मच के जितने लेंगे काले तिल, 10 से 12 लौंग और 10 से 12 काली मिर्च। ये तीनों ही चीज़ें बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के साथ साथ बालों के कलर को भी डार्क करती है। इन्हें हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा रोस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करना है। हल्का सा बिल्कुल कम आंच पर रोस्ट हो जाए, उसके बाद हम इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे हमें ग्राइंड करना है। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ग्राइंड कर सकते हैं। हल्का दरदरा रह जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाद में हम सब चीज़ों को छानेंगे ही, ठीक है। तो मैंने इसे इसी तरह ही ग्राइंड कर लिया था। अब मैंने इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है और मैंने वही लोहे का बर्तन लिया है और इसे ग्राइंड की हुई चीज़ें मैंने डाल दी है इसमें, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इन तीनों चीज़ों के बाद जो मेन चीज़ लेनी है वो लेना है कत्था, जिसे हम केचू भी कहते हैं। ये बालों को एक नेचुरल कलर देता है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। इस तरह की अगर ब्रिक आप लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पाउडर में थोड़ा सा मिक्स होने का चांस रहता है। नहीं है अगर आपके पास, तो जो पान वाले के पास कत्था होता है आप वो भी डाल सकते हैं, पर इस तरह का अगर कत्था हो तो सबसे बेस्ट है। इसे मैंने अमेज़ोन से बाय किया था, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। 1 चम्मच के जितना हम लेंगे कत्था। ब्रिक है तो उसे हमें तोड़ना ही पड़ेगा, तो मैंने इसे इसी तरह ही हल्का दरदरा कर लिया। 1 चम्मच के जितना मैंने इसमें डाल दिया है अब कत्था पाउडर, ठीक है। अगर आपके पास पाउडर है तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि पाउडर प्योर होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के जितने ही फ्लैक्स सीड, जिसे हम अलसी भी कहते हैं। ज़्यादा नहीं डालनी है आपको, सिर्फ 1 चम्मच डालनी है। पहली बात तो ये बालों में ड्राइनेस नहीं आने देगी, बालों के कलर को भी डार्क कर देती है, उसके साथ साथ बालों में थिकनेस देती है। अब फ्लैक्सीड कितनी अच्छी होती है ये हम सब जानते ही है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी और इसकी एक पतली सी जेल बनानी है। बहुत थिक हमें यहाँ पर जेल नहीं चाहिए, हल्की सी पतली चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर फ्लैक्सीड की मात्रा कम रखी थी। अब हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी इंस्टेंट कलर देती है बालों को, नेचुरल डाई का काम करती है, उसके साथ साथ बालों में थिकनेस भी देती है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन पाया जाता है और कैफ़ीन से भरी हुई चीज़ें बहुत ही अच्छी होती है हमारे बालों के लिए। 2 छोटे चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे कॉफ़ी पाउडर, जो भी आपके पास कॉफ़ी हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अब इसकी जैसे मैंने कहा था हमें एक पतली सी जेल बनानी है, तो इसे बहुत ज़्यादा देर आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लगे कि सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल गई है, पानी में पूरा सब गुडनेस आ गई है, तो आप इसे बंद कर लेंगे और अच्छी तरह से प्रेस करते हुए छान लेंगे। ये जो ऊपर से बच गया है आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लें, उसके बाद इसे छान के आप अपने शैम्पू में डालकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ख़ास करके जो फ्लैक्सीड है उसमें जेल काफ़ी मात्रा में पीछे रह जाता है, ठीक है। उसे मैंने साइड में रख दिया है। अब जो हमारा कंकुशन बन के तैयार हो गया है इसे हम रखेंगे और अब हमें लोहे का बर्तन ही लेना है। अब इसमें आपको डालनी है हीना, मतलब मेहंदी। देखिए हमने इसमें जो कुछ चीज़ें ऐसी डाली है जो तासीर में गर्म होती है, जैसे काले तिल है, काली मिर्च है, लौंग है, फ्लैक्सीड है, ये सब तासीर में गर्म होती है, तो हमें ठंड भी नहीं लगेगी। हो सके तो दिन के टाइम पर लगाएं जब धूप होती है, ठीक है। अब अपने बालों के हिसाब से लेंगे यहाँ पर मेहंदी, मतलब हीना। उसके बाद यहाँ पर डालने हैं लगभग 4 से 5 चम्मच की जितना या तो आंवला पाउडर या फिर त्रिफला पाउडर। मैंने यहाँ पर त्रिफला पाउडर का यूज़ किया है।
आपके पास दोनों में से जो भी हो, त्रिफला 3 चीज़ों का मिश्रण होता है, आंवला, हरड़ और बरेड़ा। नहीं है तो 4 से 5 चम्मच आप डालेंगे आंवला पाउडर। अब डालेंगे यहाँ पर लगभग 3 चम्मच शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई, आंवला, शिकाकाई ये दोनों ही बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नेचुरल डाई का काम करने के साथ साथ बालों में थिकनेस देते हैं। शिकाकाई नेचुरल क्लींजर का भी काम करती है, बालों को सॉफ्ट और सिल्की भी बनाती है। ठीक है, 2 से 3 चम्मच की जितनी आपको यहाँ पर डालनी है शिकाकाई पाउडर, या फिर आपके पास अगर खड़ी शिकाकाई है तो उसे आप ग्राइंड करके आपको छानना पड़ेगा अच्छी तरह से। शिकाकाई को ग्राइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर आज पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने 3 चम्मच की जितनी डाल दी है शिकाकाई पाउडर। उसके बाद इसमें जो हम एक चीज़ और डालेंगे जो कि हमारे बालों के लिए किसी वरदान से भी कम नहीं है। अब वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है यहाँ पर जटामासी। जटामासी जो कि बालों के कई सारी समस्याओं का समाधान करती है, बालों को नेचुरल कलर देती है, बालों में थिकनेस देती है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। 2 चम्मच की जितनी यहाँ पर डालनी है आपको जटामासी का पाउडर। आपके पास अगर जटामासी की जो ये होती है वो है तो आप पहले ही पानी में आपको डालना पड़ेगा, या तो फिर उसे ग्राइंड करना क्योंकि मुश्किल होता है, तो मैंने यहाँ पर पाउडर का यूज़ किया है। 2 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर जटामासी का पाउडर। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमने पतली सी जेल बनाई है इससे आपको इसकी पेस्ट बनानी है। देखिए, अगर ये जेल ज़्यादा हो जाए तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, या फिर किसी पैक में यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर अपने शैम्पू में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। कई तरह से आप इस जेल को यूज़ कर सकते हैं। अगर बच जाती है तो ठीक है, और अगर बाय चांस कम हो जाती है तो आप हल्का सा नॉर्मल पानी बाकी का डाल दें, क्योंकि हो सकता है ऐसा। मेरी लगभग बरोबर हो गई थी जितनी मैंने बनाई थी। अब इसे आपको अच्छी तरह से ढककर कम से कम ओवरनाइट या फिर 24 आवर्स, हो सके तो 24 आवर्स रखें, क्योंकि ठंड का टाइम है तो ये ही ना थोड़ा सा रिलीज़ होने में टाइम लगा सकती है। मैं तो हमेशा 24 आवर्स के लिए ही रखती हूँ, मैंने बहुत बार ये अपने वीडियो में बताया भी है। अब जब 24 आवर्स के बाद अच्छी तरह से ढकेंगे तो ये कुछ इस तरह की दिखेगी। ठीक है, मैंने इसमें कोई लेमन का यूज़ नहीं किया है, कुछ भी नहीं यूज़ किया है, बस सिंपल सी रेमेडी बनाई है, पर ये अमेजिंग वर्क करेगी। इसे आपको अपने साफ बालों में लगाना है, शावर कैप पहनना है, 3 से 4 घंटे रखें, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करें।